चलो बेटा, अब तुम्हारा दिल तो मुतमईन हो गया ना। हाँ बाब, अब सुकून मिल गया है। उसने कहा है कि वो आयजा से मेरी बात करवा देगा। और हाँ, वो तुम्हारी औजान से बिजनेस वाइंड अप करने के हवाले से कोई बात हुई क्या? नहीं बॉब, इस हवाले से कोई मेरी बात नहीं हुई और ना ही मैंने पूछा। और हाँ बेटा, कोशिश करना कि कोई ऐसी बात ना करना कि जो उसकी मर्जी के खिलाफ जाए। ठीक है बॉब, कोई नहीं करूंगा ऐसी बात में। बॉब, मैंने एक दो जगह बात की है, मैं जल्द ही अपना सेटअप स्टार्ट कर लूंगा। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करने का इंतजाम हम कैसे करेंगे? हो जाएगा बॉब अरेंजमेंट। पार्टनरशिप पे बात की है मैंने, इन्वेस्टमेंट सारी पार्टनर करेगा। चलो यार, मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह तुम्हारे हक में जो बेहतर हो वो करे। आमीन। बेटा, जिंदगी में अगर किसी मुसीबत में घिर जाओ तो कभी हौसला मत हारना। आप फिक्र नहीं करें डैड, आपकी ये बेटी जिंदगी का डट कर मुकाबला करेगी। मैं तुम्हें एक और खुश रहने का उसूल बताता हूँ। अगर आपको लगे कि जहां आप रह रहे हैं वहां आपके लिए जगह तंग हो रही है तो खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी। अच्छी यादें और अच्छी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। डैड, आपको बीजान की याद तो आती होगी। जाहिर है। ये खानदानी रस्म रिवाज भी कितने अजीब होते हैं। वो टूट जाते हैं लेकिन अपनी अना को बरकरार रखते हैं। आयजा बीबी, आपके फोन पे कॉल आ रही है, आप उठा क्यों नहीं रही? हेलो। हेलो आयजा, कैसी हो? आयजा, कुछ तो बोलो यार। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? आई एम रियली सॉरी आयजा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बॉब वहां आकर मेरे रिश्ते की बात कर देंगे यार। मेरी बात का यकीन करो। आयजा, तुम सुन रही हो ना? हाँ, सुन रही हूँ। मैं बॉब पर बहुत नाराज था कि उन्होंने तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात की। आई एम सॉरी आयजा। उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि वो जब ये बात करेंगे तुम इतना हर्ट हो जाओगी। It's okay। आयजा, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी ना, मैं ये समझूंगा कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम्हें माफ कर दिया। तो नहीं, मैंने भी उस दिन गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया था। आयजा, मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। सुल्तान अंकल कैसे हैं? वो भी मुझसे नाराज होंगे। अरे नहीं यार, वो तो तुम्हें याद करते हैं। और पता है, आज तुम्हारी आवाज सुनी दिल को बहुत सुकून मिला। अच्छा, तुम बताओ मुझे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है अब, और हुआ क्या था यार? मुझे डिटेल में बताओ सब कुछ यार। रिलैक्स यार, बताती हूँ। सांस तो ले लो, सब बताती हूँ। अमन, ना मैं आपकी बात मानती, ना उजान मुझे घर से बाहर निकालता। आपने तो मेरा घर ही तबाह बर्बाद कर दिए। न दिलावेज, मैं तेरा घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। अम्मा, खुदा का वास्ता अब बस कर दो।
और कोई कसर रह गई है मेरी जिंदगी उजाड़ने में? तो मैं तेरा घर बर्बाद करना चाहती हूँ? पागल हो गई है? मैं तो तेरा घर आबाद करना चाहती हूँ। अम्मा, क्या घर इस तरह बसाया जाता है? काश आपने मेरी अच्छी तरबियत की होती। आपने मुझे ये सिखाया होता कि ससुराल जाके उनके दिलों को कैसे जीता जाता है। अम्मा, क्या सारी माएं अपनी बेटी का घर बसाने के लिए यही कुछ करती हैं जैसा आपने किया? ये क्या हो गया है तुझे? आंखों पर से पर्दा हट गया अम्मा। अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। दिलावेश, तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। खराब नहीं है अम्मा, अब ठीक हुआ है। अकल तो अब आई है मुझे, चोट तो मुझे लगी है। क्या करूं मैं इस लड़की का? वो ना हमेशा से ना इस घर की सारी खबरें राजदा बीबी को देती थी, लेकिन मैं चुप थी। पर इस बार शाज़मा ने जो हरकत की है ना, इसमें मैं चुप नहीं रह सकती थी। ओजान साहब ने ना बिल्कुल ठीक किया जो इसे नौकरी से बाहर निकाल दिया। वो इसी काबिल थी। आपको पता है ओजान साहब ने राजदा बीबी और दिलावेज बीबी को भी घर से बाहर निकाल दिया। आयजा बीबी, आपको पता है शाज़मा ने ना मुझे भी लालच दी थी, पर ऐसा थोड़ी ना होता है इंसान जिस घर का नमक खाए उधर ही नमक हरामी करे। मैंने उसके पैसे उसी के मुंह पे मार दिए। ये लोग मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं। कहीं मैं बच कैसे जाती हूँ? आयजा बीबी, कुछ लोग आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, इसलिए तो उन्हीं की दुआओं से आपको दोबारा जिंदगी मिली है। तो इतना दुख देख चुकी हूँ कि किसी की मोहब्बत की ख्वाहिश ही नहीं रही। आयजा बीबी, खुदा ना बड़ा इंसाफ करने वाला है और उसकी लाठी बेआवाज होती है। एक ना एक दिन आपको इंसाफ जरूर मिलेगा और फिर आपको दोबारा आपकी खुशियां मिल जाएंगी। जो चीजें हम खो बैठते हैं वो दोबारा कभी नहीं मिलती, ना खुशियाँ ना लोग, सिर्फ एक समझौता हो जाता है। विजन, सारा का सारा मामला वहीं रुका है। ना आयजा की जायदाद का कोई फैसला हो सका है, ना इन दोनों की शादी का कोई सिलसिला बना है। मैंने समझाया है दोनों को, अलग अलग बात की है उनसे। सब्र कर, थोड़ा वक्त लगेगा अभी। ऐसा ना हो बीजान कि उसको समझाने में वक्त निकल जाए और ठीक होते ही वो यहां से फरार हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा अरबाज। आयजा खुद भी हालात को समझ रही है। सारे कार वाले उसका ख्याल रख रहे हैं। इस दफा सख्ती से नहीं, प्यार से काम लेना पड़ेगा हमें। बीजान औजान को चाहिए था कि तलाक देकर यहां से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे, ताकि हमारी जान छूट जाती। बीजान, वैसे ओजान अब खुद भी उसको रखना नहीं चाहता। समझाऊंगी मैं उसे। बीजान, जब रखना ही नहीं है तो अपने पल्लू के साथ बांध के रखने का क्या फायदा? उसको बोलने छोड़ दो उसे। क्या सोच रही हो अम्मा? नहीं, कुछ नहीं। अम्मा, अगर आप मेरे बारे में कुछ सोच रही हो ना, तो आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कोई चालाकी मत करना। मलिक साहब, अगर औजान दिलावेज नु तलाक दे देगा तो फिर काशान दा की बनेगा? ओ अल्लाह की बंदी, तेरी खोपड़ी में ये बात क्यों नहीं आती शनाज के काशान का कुछ भी नहीं होगा।
वो मलिक खानदान का वाहिद चश्मो चिराग है, उसको लाना मेरा काम है। उसके बारे में फिक्र मत किया कर, और जो तुझको कहा है वही काम कर। गल ते मैं उहदे नाल कर लांगी, मगर इत्ते औजान दे उत्ते है ना कि वो मने या ना मने। इसीलिए तो कह रहा हूं उसको मना। वो यही तो मौका है, मना उसको किसी तरह से, क्योंकि चोट अभी सही लगेगी, लोहा गर्म है। किसका फोन आया है? मलिक साहब, राशिदा दा फोन है। ये क्यों फोन कर रही है आप? कुछ नहीं आ। हाँ राशिदा बोल, की गल है? इस वेले क्यों फोन किता है? ना शहनाज, मुझे ना तुझे एक बहुत जरूरी खबर देनी थी। हाँ, की खबर देनी है? ना मेरी दिलावेज तुम्हारे औजान के बच्चे की माँ बनने वाली है। दिलावेज उम्मीद से। तो क्या हो गया शनाज, ऐसा क्या कह दिया राशिदा ने? मलिक साहब, और राशिदा कह रही थी कि क्या वो कर रही है? वो कह रही थी कि दिलावेज औजान दे बच्चे दी मां बनन वाली है। वो क्या बकवास है ये? एदे च गलती की है मलिक साहब, दिलावेज औजान दी बीवी है। वो तो समझ नहीं रही है शनाज, सब गड़बड़ हो जाएगी। मलिक साहब, एदे च गड़बड़ दी की गल हुई? और साडे पुत्र औजान दा बेटा इस दुनिया च आएगा, साडा पोता इस दुनिया च आएगा, इतने खुशी दी गल हुई। ओ कम अकल औरत, तुझको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि ये खबर हमारे सारे मंसूबे को खराब कर सकती है? लेकिन मलिक साहब, असी इस तरह भी तो कर सकते हैं ना कि दिलावेज नु। बस बस चुप कर जा, नहीं चाहिए तेरा मशवरा मुझे। वैसे मुझे परेशानी हो गई खबर सुन के। ईजान से बात करता हूं। औजान को जब ये खबर मिलेगी तो वो दिलावेज को तलाक देने का ख्याल भी कभी दिल में नहीं लाएगा। अब औजान को हर सूरत में दिलावेज को अपने साथ घर ले जाना होगा। बिजान, मुझे तो सारा मंसूबा नाकाम होता दिखाई दे रहा। अब मुझे आप ये बताएं कि ये बात औजान को बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? बीजान, असी कदों तक एक गल छुपावांगे औजान कोलों? कदी ना कदी तो औजान नू पता ही चलेगी ना। बिजान, मेरा तो ख्याल है कि औजान को पता लगने से पहले दिलावेज को तलाक दिलवा देनी चाहिए। बीजान, ए भी तो हो सकता है कि राशिदा ने औजान नू यह खबर दस दी होए। राशिदा बड़ी चालाक औरत है, कुछ भी कर सकती है। बिजान, ये क्या बात हुई? जब औजान को अपने बाप होने का पता चलेगा तो दिलावेज को कभी तलाक नहीं देगा। इस हालत में तलाक हो भी नहीं सकती। ये मामला अब आगे जाता नजर आ रहा है मुझे। जी बीजान, जदों औरत मां बन रही होंदी है ना, ते ओनू तलाक नहीं हो सकती। आखिर हम कब तक औजान को दिलावेज के खिलाफ रख सकते हैं? क्या पता ये खबर उसके इरादों को कमजोर कर दे। शनाज, तू एक काम कर, पहले जाके औजान से मिल ले। ये तो पता लगे कि राशिदा ने उसको ये बात बताई है कि नहीं, फिर सोचते हैं क्या करना है। शनाज, अरबाज ठीक कह रहा है। ठीक है बीजान, मैं औजान नाल गल करके देखनी आ। जा।
बिशानी ये एक नया शोशा छोड़ दिया राजदा ने। मैं तो चाह रहा था कि जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है। अरबाज, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। जी बीजान। तुमने अपनी दवाइयां ली? ले ली। कैसे फील कर रही हो? ठीक हूँ। देखना तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है औजान, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि तुम्हें दिलावेज को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आयजा। अगर कोई तुम्हें जरा सा भी तकलीफ पहुंचाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब ना तो वो हालात रहे हैं और ना ही वो ताल्लुकात। तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं बेहतर जानता हूं। तुम उसकी टेंशन ना लो। तुम बिला वजह जिद कर रहे हो औजान। दिलावेज तुम्हारी बीवी है। उसका सिर्फ इतना कसूर है कि वो अपनी माँ की बातों में आ गई। कसूर तो उसका भी है। उसने भरोसा तोड़ा है मेरा और तुम उसकी हिमायत कर रही हो। इसलिए कि अगर तुमने उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी औजान। तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, शहरियार तुम्हारा पूछ रहा था, काफी परेशान था, बात करना चाह रहा था तुमसे। कॉल आ गई थी उसकी, बात हो गई है।